नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल BNN स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको कराऊंगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार के। हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो लोग वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक बटन भी प्रेस कर लें, ठीक है। और जिससे कि जब भी मेरी वीडियो बनती है तो आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। और इसमें से क्वेश्चन हमारे यूपी टेट में 100% इसमें से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। तो देखिए, त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले चलता हूं मैं त्रिभुज के प्रकार। तो क्वेश्चन है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? त्रिभुज दो प्रकार के। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर एक इस पे आता है भुजाओं के आधार पर। नंबर फर्स्ट है भुजाओं के आधार पर, ठीक। नंबर सेकंड आता है इसके कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो हमारे त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो मैं आज आपको कराऊंगा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, ठीक है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपको यूपी प्राइमरी लेवल में इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो चलिए मैं अपने पॉइंट पर चलता हूं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो ठीक है, तो मैं आपको करा रहा हूं भुजाओं के आधार पर, ठीक है। भुजाओं के आधार पर हमारे त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हमारे कितने होते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आता है हमारा इक्विलेटरल। क्या आता है? इक्विलेटरल, जिसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं दोस्तों? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल। तो देखिए, नंबर वन है हमारा कौन सा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन कर देता हूं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इसमें हमारे तीनों साइड बराबर होती है। जैसे इसका ये डायग्राम है, इसमें क्या है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड एक से के। तो ए बी सी, इसको मैं ऐसे नोट कर सकता हूँ, ए बी सी। तो इसमें क्या है, तीनों साइड आपस में बराबर है। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इसके, तो आपस में एक दूसरे के भुजा तीनों ये बराबर है। तो देखिए, अब इसमें क्वेश्चन के न्यूमेरिकल का वो बन जाता है हमारा फॉर्मूला। क्या बन जाता है? एक फॉर्मूला बनता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का। फॉर्मूला क्या है? ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कर देते हैं हम, ठीक है। तो हमारी, क्योंकि तीनों हमारी भुजा आपस में बराबर होती है, इसे हम इसको भुजा स्क्वायर कर देते हैं। अब आता है इसका समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होगा इसका? ये तीनों साइड है तो हमारा करेंगे 3 गुणा भुजा।
इसको हम ए भी लिख सकते हैं 3a। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 गुणा भुजा, जहां पर ये हमारी क्या भुजा दी हुई है। अब इसका एक और आ रहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दोस्तों क्या होती है हमारी 3/√3/2 मल्टीप्लाई भुजा। ये इसका हमारा ऊंचाई का सूत्र होता है। तो इन तीनों क्वेश्चनों को देखिए, आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब ये फॉर्मूला का उसमें यूज होगा। अब मैं आपको दूसरे पॉइंट की तरफ ले सकता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज। किसकी तरफ लेता हूँ? ये तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो मैंने आपको इसका डायग्राम बता दिया और इसके क्षेत्रफल का सूत्रफल, परिमाप का और ऊंचाई का सूत्र मैंने आपको लिखा दिया है। तो ये आगे क्वेश्चन आएंगे तो उन क्वेश्चनों में इनका यूज होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलता हूँ। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में दोस्तों क्या होता है, इसमें दो साइड हमारी बराबर होती है और तीसरी साइड हमारी इसमें अलग होगी। दो साइड कैसी होंगी? इसमें इक्वल होंगी। टू साइड्स आर इक्वल और थर्ड साइड हमारी इक्वल इसमें नहीं होती। तो देखिए इसका डायग्राम देख लीजिए आप। ये वाली साइड इसके बराबर होगी लेकिन ये वाली साइड इसके बराबर नहीं होगी। समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या कंडीशन होती है? कोई सी दो साइड आपस में बराबर होंगी, तीसरी साइड इसकी अलग होती है। ठीक है, तो इसमें चलिए मैं इसको ये भुजाओं के आधार पर आपको बता रहा हूँ, ये आप ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए मैं इसका आपको फॉर्मूला लगाऊं त्रिभुज का, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसका क्या होता है? 1/4 बी और रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 1/4 बी √4a² माइनस b²। ये हमारा इसका क्या होता है? सूत्र होता है। तो देखिए जहां ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या होगी, इसमें समान भुजाओं की लंबाई। ये क्या है हमारी? समान भुजाओं की लंबाई है दोस्तों। और बी हमारा क्या है? असमान भुजा की लंबाई। असमान भुजा की लंबाई, ये दोस्तों हमारा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? 1/4 बी रूट के अंदर 4a² माइनस b², जहां पर ये हमारी क्या है? समान भुजाओं की लंबाई और ये हमारा बी क्या है? हमारा असमान भुजाओं की लंबाई। ठीक है, असमान भुजा की लंबाई। तो मैं इसका चलता हूँ हाइट का। ठीक है, इसके लेकर चलता हूँ आपको हाइट का। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? 1/2 मल्टीप्लाई रूट के अंदर क्या होगा इसका हमारा? 4a² माइनस b²। इसमें ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका? जहां पर ये हमारी क्या थी? समान भुजाओं की लंबाई और बी हमारी क्या? असमान भुजाओं की लंबाई। अब इसका परिमाप का लगा देता हूं दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला। त्रिभुज का
परिमाप। तो क्या होगा, दो समान भुजाओं की लंबाई प्लस दो समान भुजाओं की लंबाई प्लस असमान भुजा की लंबाई। ये इसका दोस्तों परिमाप का सूत्र होता है। चलिए अब इसमें मैं कराता हूँ आपको आइसो वो, ये तो हमारा हो गया आइसो स्केलर। इसमें आता है हमारा स्केलन ट्रायंगल। क्यों जाता है स्केलन? तो देखिए आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो सिर्फ दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बिना वीडियो को स्किप हुए वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा तो वो भी आपके इसमें समझ में आ जाएंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के वजह शेयर कर दिया करिए, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों के पास सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं, चलिए थर्ड पॉइंट पर। विषमबाहु त्रिभुज। इसमें दोस्तों क्या है, तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होंगी। इसमें कोई भी साइड किसके बराबर नहीं होगी। जैसे हमारा यूं, इसमें कोई सी साइड किसी के बराबर नहीं होती। इसमें ये देखिए अलग है, ये अलग है, ये सारी साइड एक दूसरे के अलग होंगी, किसी के कोई भी इक्वल नहीं होंगी। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है। इसमें क्या है, सारी साइड्स आपस में एक दूसरे के अलग है, कोई भी साइड इसके बराबर एक दूसरे से नहीं है। जैसे ये हमारी एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, ये तीनों जो साइड्स हैं आपस में बराबर इसमें से नहीं होंगी। चलिए मैं इसका आपको सूत्र लगाता हूं, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप तो क्या होता है इसमें, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी तीनों हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप है, जहां ए बी और सी भुजाएं हैं। ये तीनों क्या है, भुजाएं हैं दोस्तों। ए बी सी तीनों यहाँ पर भुजाएं हैं। अब इसका आता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं दोस्तों, तो इसमें कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हमारा अर्ध परिमाप का सूत्र होता है। इसमें आता है क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके आता हमारा दोस्तों अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। दोस्तों ये इसका हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। चलिए तो मैं अब आपको आगे क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूं, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं आपको। क्षेत्रफल निकालिए जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 17, 26 और 25 सेंटीमीटर दी है। तो आप देख सकते हैं भुजाएं इसमें सारी हमारी क्या भुजाएं अलग अलग है। तो हमारा कौन सा ट्रायंगल होगा, ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, विषमबाहु। जैसे ए बी सी, ए बी सी, इसमें हमारी ये साइड है उसने दी हुई है।
जैसे हम इसको मान लेते हैं 17, क्या मान दोस्तों 17 मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया 26 और ये हमने मान लिया 25 सेंटीमीटर। तो ये तीनों हमारी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में पहला हम क्या निकालेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या था दोस्तों, अर्ध परिमाप S बराबर क्या था, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए हमारा इसमें कुछ भी मान सकते हैं तीनों में से, 17, 26 और 25 अपॉन 2। अगर हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से कितना होगा, 68 होगा। कितना होगा ये, 68। ठीक है, तो 68 हो गया दोस्तों ये अपॉन, तो ऐड कर लीजिए, 5 और 6 11 सा 17, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 के 8, हाथ से लगा 1, 1 2 3 4 5 6 68। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका हाफ, 3 4, यानी कि 34 सेंटीमीटर हमारा क्या है इसका अर्ध परिमाप दोस्तों। 34 सेंटीमीटर इसका मान निकल के आ गया विषमबाहु त्रिभुज का। विषमबाहु त्रिभुज कितना आया, 34। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या निकालेंगे इसमें, वही रूट के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, रूट के अंदर इसकी वैल्यू रखनी है। तो s हमारा कितना निकला, 34। अब 34 माइनस 17 और 34 माइनस 26 और 34 माइनस हमारा हो जाएगा 25 रूट के अंदर दोस्तों। अब इसे सॉल्व करते हैं, चलिए यहां से। तो ये 34 का 34 मल्टीप्लाई, देखिए इसमें से 34 में से हमारे 17 आएंगे तो कितना बचता है हमारा, 14 में से 7 गए तो 7 और 2 में से 1 गया तो 1, 17 ही बचा दोस्तों। ठीक है, कितना बचा, 17 मल्टीप्लाई। अब इसमें से ये 6 में से नहीं आएंगे तो 14 में से 6 गए तो कितना बचा, 8 और 2 में से 2 गए कुछ नहीं, 8 बचा मल्टीप्लाई। अब इसमें से कितना बचेगा हमारा, 14 में से 9 गए, 5 गए तो 9, कितना बचा दोस्तों, 9। तो ये हमारी इसकी हमारी निकल गई। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, हमें दोस्तों इसका ओपन करना है इसको। तो ओपन किस प्रकार से करते हैं, देखिए 34 के फैक्टर करने होते हैं। क्या करने होते हैं, फैक्टर। तो 34 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 17 मल्टीप्लाई, 17 का फैक्टर कितना होता है, 17 हो गया। 8 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 का दोस्तों 3 का 9। अब इसमें जो पेयर है, हम एक एक पेयर में से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए दो हमारे कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 हमारा बाहर आ गया है। ठीक है दोस्तों, 17 कितना है, 2 बार, ये भी 13 एक बार, 3 एक बार है तो 3 एक बार, 17 2 बार तो 1 बार। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सब। क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 204 आंसर आ जाएगा। कैसे, 17 थी 51, 51 दूनी कितना होता है, 102 और 102 का दूना कितना हो गया, 204। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, ऊंचाई एवं परिमाप ज्ञात करना है। तो इसमें तीनों, इस क्वेश्चन में तीनों आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है और इसका परिमाप भी पूछ रहा है। त्रिभुज हमारा क्या होता है, जिसमें हमारी आपका, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल, ऊंचाई एवं परिमाप ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया समबाहु त्रिभुज कौन सा, इसमें तीनों साइड हमारी आपस में
बराबर होती हैं। तो देखिए इसका ये डायग्राम बना दे रहा हूं मैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ए बी सी, तो ए साइड, बी साइड, सी साइड। तो इसमें क्या कंडीशन थी, जब समबाहु त्रिभुज होता है तो हमारी इसमें तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं। जैसे ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी इक्वल टू कितना हमारा 8 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। तो तीनों साइड आपस में इसकी बराबर है। चलिए मैं इसका आपको परिमाप निकालते हैं। इसका परिमाप क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, 3 इंटू भुजा, 3 गुणा भुजा, क्योंकि इसमें 3 साइड है, तीनों साइड हमारी इक्वल है। तो कितना होगा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर दोस्तों इसका हो गया परिमाप। अब इसमें हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होता था दोस्तों, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ए बराबर हमारा क्या है, भुजा। जहां मैं लिख देता हूं, चलिए जहां ए बराबर भुजा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, 3/√3/4 मल्टीप्लाई किसका करना, ए हमारा कितना था 8, तो इसमें 8 का दोस्तों में स्क्वायर करना है। जब 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए √3/4 कितना हो जाएगा, 8 8 हमारा होता है 64, कितना हो जाता है 64। 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 4 से 64 तो कट जाएगा, 4 1 जा 4, 2 बचा, ठीक है, 4 6 24। तो हमारा आंसर किसका कितना आ गया, इसका √16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका निकल गया क्षेत्रफल 16√3, ठीक है, 16√3 इसका आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। अब इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ था, इसका आपका ऊंचाई, इसकी हाइट और बतानी थी। क्या बताए दोस्तों, हाइट। तो हाइट का देखिए सूत्र, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो इसका आपका क्या हो जाता, √3/4 भुजा, क्या हो जाता था, √3/2 गुणा भुजा। तो इट मीन इसका क्या हो जाएगा आपका, √3/2 मल्टीप्लाई 8, इससे काट दीजिए 4, तो क्या जाएगा आपका दोस्तों 4√3 सेंटीमीटर। ये इसकी जाएगी हमारी हाइट। क्या हो जाएगी दोस्तों, ये इसकी जाएगी हाइट। तो आइए मैं आशा करता हूं कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ लोग दोस्तों आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि जब भी मेरी वीडियो बनती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, जाना नहीं है वीडियो वहीं छोड़ के। का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी ऊंचाई बताएं। ठीक है, तो अब की बार हमें क्वेश्चन में क्या कर दिया, इसने हमें क्षेत्र बता दिया समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो देखिए इसे करते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला था हमारा, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब की बार हमें कैसा क्षेत्र दे, इसको क्षेत्रफल की जगह पर इसको रख देंगे 36√3 इक्वल 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4 को हम यहाँ ले जाएंगे मल्टीपल में, कहा ले जाएंगे, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको हम कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, इसका 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 36√3 मल्टीप्लाई 4 दोस्तों। अब √3 मल्टीपल में है तो इसके डिवाइड में हो जाएगा, ये
ए स्क्वायर इक्वल टू रूट 36√3 गुणा 4 बटे √3। तो √3 से रूट हमारी 3 कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो हमारा क्या क्या बचा है? ए स्क्वायर इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना होता है? 144। कितना होता है? 144। अब हमें ए निकालनी है पहले, भुजा। तो इसका क्या कर देंगे? हम इसके ऊपर रूट लगा देंगे। जब रूट लगा देंगे तो 144 किसका रूट होता था? हमारा 12 का। तो हमारी क्या निकली है? ये निकली हमारी ये। ठीक है, भुजा हमारी कितनी निकली है? 12 सेंटीमीटर। जब भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर निकली तो अब हम इसका होता है ऊंचाई। क्या होता है दोस्तों? ऊंचाई। तो देखिए मैं इसको यहां कर देता हूं, ऊंचाई। ऊंचाई बराबर क्या था हमारा? √3/2 √3/2 √3/2 है हमारा। जब √3/2 है तो हमारा ए की वैल्यू हम क्या कर देंगे? 3/2 ए की जगह रख देंगे हम 12। इससे काट देंगे तो होगा 6। तो हमारा कितना आएगा? 6√3 हो जाएगी। 6√3 हमारा हो जाएगा इसका सेंटीमीटर आंसर। ये हमारी किसकी निकल गई? इसकी हाइट। ये इसकी हाइट निकल गई, ये इसकी निकली है भुजा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, लेकिन आपको वीडियो को छोड़ के कहीं जाना नहीं है, एंड तक वीडियो देखना है, जिससे कि आपके वीडियो समझ में आए और ये आपके 100% एग्जाम में आएगा क्वेश्चन इनमें से। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, हमें क्या करना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, लेकिन उसने क्या हाइट दी है हमें? क्या दी है? हाइट। तो पहले हम इसका हाइट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसमें से? ए, भुजा निकालेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या था? √3/2 और ए हमारी क्या थी? साइड। तो हमें इसमें साइड निकालनी है पहले भुजा। ठीक है, तो ये हमें दिया है, तो हमारा है 10√3 इक्वल टू 3√3/2 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आप लोग, तो क्या जाएगा? √3a इक्वल टू 10√3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो अब यार ए हमें निकालनी है, तो √3 इसके क्या चलाएगा? डिवाइड में। तो ए इक्वल टू 10√3 गुणा 2 बटे √3। √3 से √3 कैंसल, तो ये हमारा क्या आ गया? ए इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो हमारी क्या निकल गई दोस्तों? ये साइड निकल गई, भुजा हमारी इसकी 20 सेंटीमीटर हमारी इसकी भुजा आ गई। अब इसने पूछा था परिमाप, तो परिमाप देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है दोस्तों? ये 3 गुणा भुजा। तो क्या है हमारा? 3 मल्टीप्लाई भुजा के लिए 20, तो कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। तो परिमाप दोस्तों कितना हो गया हमारा? 60 सेंटीमीटर। क्या हो गया दोस्तों? 60 सेंटीमीटर इसका हो गया हमारा परिमाप। ठीक है, अब इसका हमें निकालना क्षेत्रफल। क्या निकालना? क्षेत्रफल। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास √3/4 ए हमारी कितनी निकली थी? हमारी 20। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम इसमें? 20 का इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कर देंगे
√3/4 तो हो जाएगा 20 गुणा 20। इससे इसको काट दीजिए 5 बार, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20×5 = 100, तो ये हो जाएगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल दोस्तों। कितना हो जाएगा, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया हमारा क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कोण 20√2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। तो हमें इसका क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल हमें इसका बताना है। लेकिन इसने एक चीज दी है, ये हमारा क्या है, समकोण ही बोल रहा है, तो समकोण 90 डिग्री पे बनेगा हमारा यूं, ठीक है। अब इसने इसका दिया है हमारा कोण, क्या दिया दोस्तों, कोण दिया है इसने। ये कह रहा है कोण इतना है, तो कोण हमें इसने दिया है इतना है 20√2। तो अब हमें ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, ACB। तो हमें ये वाली साइड भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, ये भी हमारी साइड x है और ये भी हमारी साइड x है। जब हम इन दोनों को निकाल लेंगे तब इसका हम क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें फॉर्मूले में जरूरत क्या निकालते हैं, साइडों को निकालते हैं। देखिए, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होना है ABC में, ठीक है। तो क्या है ये, AC² = BC² + AB²। तो इसमें देखिए AC हमारा कितना दिया हुआ है, 20√2 का स्क्वायर = ये भी हमने x माना है, इसको भी x माना है, x² + x²। तो ये हमारा, अगर इसे ओपन करते हैं हम, चलिए ओपन कर लेते हैं इसको, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। और इसका हम इसे ओपन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2। अब देखिए 2 कैसे आ गया, अगर ये हमारा √2 पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम √2 मल्टीप्लाई √2 करते हैं, रूट से रूट कट जाता है तो 2 हमारा आ जाता है। इस प्रकार से हमने क्या लिख दिया, 2 सिर्फ। और ये हमारा हो जाएगा कितना, 2x² दोस्तों। जब ये हमारा 2 आ जाएगा इधर डिवाइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² = 400 × 2/2। तो 2 से 2 कैंसल, कितना बचा, 400। जब 400 बचा तो x² = 400। अब 400 बचा तो हम इसके रूट लगाना है, क्या लगाना है इसका, x = रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 400। ये कितने का होता है, 20 का स्क्वायर। तो हमारा x कितना निकल के आया, x निकल के आया हमारा 20 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा था समद्विबाहु, समद्विबाहु हम किसे कहते थे, आइसोस्केल ट्रायंगल को। और आइसोस्केल ट्रायंगल में दोनों साइड हमारी कैसे होती थी, बराबर होती, तीसरी साइड अलग होती थी। तो हमारा x की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 20 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना दोस्तों, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं इसका, ये मैं रफ कर देता हूं। तो क्षेत्रफल देखिए क्या है इसका फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्या था हमारा इसमें, एक तो हमारा बेस और ये हाइट दोनों ली जाते थे। तो इसका मतलब कहता है 1/2 BC मल्टीप्लाई AB। तो जब हमारी दोनों निकली हैं 20 × 20, तो इसको काट दीजिए 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल हमारा इसका इतना हमारा आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल आ गया इसका, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 सेंटीमीटर, आधार 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, ऊंचाई एवं परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए जब ये समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है तो हमारा क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है दोस्तों। कौन सा है, आइसोस्केल ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें कि 2 हमारी भुजाएं बराबर होती थी और तीसरी भुजाएं हमारी इसमें से अलग हुआ करती थी, ठीक है। तब ये कह रहा है
कि बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25, तो यानी कि दो हमारी भुजाएं क्या है, 25 मीटर की और 30 मीटर की है। यानी दो हमारी भुजाएं तो 25 मीटर की है और एक हमारी कितनी है, 30 मीटर की। देखिए चलिए मैं डायग्राम बना देता हूं जिससे आपके समझ में आ जाएगा जल्दी। अब इसने आधार की बात कर दी, आधार हमारा कितना मान लिया, 30 मीटर, और ये हमारी 25 मीटर, और ये भी हमारी क्या है, 25 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये हमारी आमने सामने भुजा हमारी आइसोस्केल ट्रायंगल है, समद्बाहु त्रिभुज में बराबर हुआ करती है। तीसरी हमारी अलग हुई। तो अब इसका परिमाप निकालना, सबसे पहले परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो परिमाप बराबर समान भुजाएं प्लस असमान भुजाएं। तो जब समान भुजाएं हम जोड़ेंगे तो क्या जोड़ देंगे, 25 प्लस 25 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा, 80 मीटर। तो ये तो दोस्तों इसका परिमाप हो गया 80 मीटर। ठीक है, ये हो गया इसका 80 मीटर परिमाप। अब चलते हैं हम इसमें ऊंचाई निकालते हैं, हाइट। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या था दोस्तों हमारा, 1/2 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऊंचाई का सूत्र है समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, 1/2 गुणा रूट के अंदर 4a² माइनस b²। अब हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, 25, और b की वैल्यू हमारी होगी 30 दोस्तों। तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, 25 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 1/2 गुणा, अगर हम 25 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 माइनस 30 का खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 900। अब देखिए 1/2 गुणा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा हो जाएगा 2500, कितना आएगा, 2500 माइनस 900। अब 2500 में से अगर 900 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1600। कितना आएगा दोस्तों, यहाँ कर देता हूं मैं 1/2 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 1600। अब इसको अगर इसका रूट खोलते तो किसका रूट आएगा हमारा, 40 का। किसका आएगा, 40 का। तो 1/2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ गया। अब 40 आ गया तो इसको 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 20। कितना आया दोस्तों, 20। अब हमें निकाला क्या था, इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारी कितनी निकलेगी इसकी, 20 मीटर। ऊंचाई हमारी कितनी निकली, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी निकली, 20 मीटर दोस्तों। ठीक है, अब इसमें तीसरा पॉइंट था हमारा, इसमें क्षेत्रफल बताना है इसका। क्या बताना दोस्तों, क्षेत्रफल। चलिए क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था हमारा, 1/4 मल्टीप्लाई v रूट के अंदर 4a² माइनस b²। तो 1/4 गुणा 30, 4 गुणा 25 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, 1/4 गुणा 30, 25 का स्क्वायर हो गया 625 हमारा, और 30 का स्क्वायर हो गया 900 दोस्तों। आगे इसमें सॉल्व करते हैं इसी प्रकार, 1/4 गुणा 30, इसको हम करेंगे तो हमारा होगा 2500 माइनस 900। 1/4 गुणा 30, इसको करेंगे तो होगा 1600 हमारा दोस्तों। अब इसमें आगे करेंगे
1/4 मल्टीप्लाई 30, ये कितना बचेगा हमारा, अच्छा स्क्वायर बोलना है, स्क्वायर बोल देते हैं इसका, चलिए ये उसका हो जाएगा 40, ठीक है। 1600 का स्क्वायर कितना होगा 40, तो इसको इससे काट देंगे 10 टाइम, तो ये हमारा निकलेगा 300 मीटर स्क्वायर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ 300 मीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें इसने दो साइड दिए हैं 8 और 11 और उसका हमें दिया है पैरामीटर यानी परिमाप दिया है, तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो देखिए जब इस स्थिति में इसने परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप हमारा 3 साइड का निकलता था, परिमाप बराबर ए बी प्लस सी निकलता था, ठीक है। तो हमें दो साइड मान लेते हैं, ए और बी दी हुई है, ए हमारी ए बी हमारी ए है, ठीक है। तो परिमाप 32 दिया है, तो 32 बराबर 8 प्लस 11 प्लस सी। अब हमें इसमें सी फाइंड करना है, तो ये हमारा कितना जाएगा 19, तो सी इज इक्वल टू 32 माइनस 19, तो कितना निकला दोस्तों 13 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड मिल गई, तीसरी साइड हमारी कौन सी हो गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 11 और c इज इक्वल टू 13। हमें तीनों साइड हमने इसकी फाइंड कर ली, तीनों साइड हमने निकाल ली। अब इसका हमें निकालना क्षेत्रफल। तो अब अगर हम साइड को देखें 8 11 और 13 दिए है, तो 8 11 13 किस में दी होगी, ये स्केलन ट्राइंगल में, विषम बाहु त्रिभुज में। तो विषम बाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। अब हमें उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर ये था एस, एस से हम इसको प्रदर्शित करते थे। तो ये हमें पहला परिमाप तो दिया हुआ है, तो हम इसके टोटल अपॉन कर देंगे 2 से डिवाइड, तो कितना होगा 16, तो 16 सेंटीमीटर मान निकल गया एस। क्या निकल गया दोस्तों 16 सेंटीमीटर मान निकल गया अर्ध परिमाप। अब इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये निकल गया विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था दोस्तों, रूट के अंदर s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। अब हम वैल्यू पुट कर देनी है सबकी इसमें। s की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 16, तो ये 16 रखेंगे और ये रखेंगे 16 माइनस 8 और यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 11 और तीसरे में 16 माइनस 13। ठीक हो दोस्तों। अब देखिए 16, अगर 16 में से 8 माइनस करते तो 8 बचता है, 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 16 में से 13 गए तो 3 बचा, ठीक है। अब इसको हम क्या है ओपन कर लेते हैं, फैक्टर कर देंगे। तो देखिए 16 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखिए 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 8 के 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसके में माने पेयर, तो पेयर मान लीजिए जोड़ा, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक ये है और एक ये हमारा 2 3, तो हम निकाल लेंगे बाहर 2 गुणा 2 गुणा 2, रूट के अंदर 2 गुणा 3 गुणा 5। तो देखिए ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, रूट के अंदर कितना हो गया 5 3 15, 15 दूनी 30। ये हमारा क्या जाएगा दोस्तों आंसर, ये किस में देता है सेंटीमीटर में, तो ये जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 8√30, 8√30 का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मेरी वीडियो बनती है तो आपको सबसे पहली नोटिफिकेशन
मिल जाए। और देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की पूरी। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।